एक्सेल ट्यूटोरियल के सीरीज में आज हम टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन क्या है, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन कैसे काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनमें कुछ सिनेरियो है हमारे पास, वो करेंगे। उसके बाद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन क्या है। देखो, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन जैसे कि आपको पता होगा, हम पहले, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, हमने कॉनकेट और कॉनकेटिनेट 2 वीडियोस पहले बनाए हैं। वही सेम चीज़ें जो टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन करता है। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन आप ये कह सकते हो कि उन दोनों का एक एडवांस और मोस्ट एडवांस अपडेटेड वर्जन है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि कॉनकेट और कॉनकेटिनेट में जो नहीं होता था वो इसमें अपडेटेड आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली क्या करता है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का डेटा हमें एक सिंगल सेल में कंबाइन करके देता है, जैसे कॉनकेट और कॉनकेटिनेट की ही तरह। इसमें बहुत सारे अपडेटेड फीचर्स हैं जो कि हम बात करेंगे, आगे एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। वैसे ही एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से ही ये कंबाइन करता है। उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है, देखो ये क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को बहुत ही आसानी से कंबाइन कर लेता है। इसमें आपको क्या होता है, देखो कॉनकेट में क्या होता था, आप रेंज सेलेक्ट करते थे तो उसमें आपको सेपरेटर देने की थोड़ी, उसमें आप सेपरेटर नहीं दे सकते थे वैसे रेंज के बीच में। इसमें क्या है, आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेपरेटर भी दे सकते हो अपने हिसाब से, और आपको इसमें एम्प्टी सेल्स जो होती हैं उनको बेहतरीन ढंग से इसमें मैनेज किया जाता है। मल्टीपल वैल्यूज को इजीली कंबाइन करता है, और ये कस्टमाइजेबल डिलिमिटर्स इसमें होते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी डिलिमिटर्स इसमें दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी इजीली से एक मैनेज कर लेता है। एम्प्टी सेल को मैनेज करता है, और लार्ज डेटा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन के लिए। वर्सटाइल है और डायनेमिक डेटा, ये चीज़ें हैं। तो इसका कुछ, फिर इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स अब जैसे आप देखो, इसमें इक्वल टू है, फिर टेक्स्ट ज्वाइन टाइप करेंगे, फिर डिलिमिटर। इसमें क्या होगा, आपको जिस डिलिमिटर से, जिस सिंबल से आपको जो आपका मर्ज किया हुआ टेक्स्ट एक सेल में आएगा, उसको आप किस तरीके से सेपरेट करना चाहते हो, उसमें आप कौन सा सिंबल देना चाहते हो, जैसे कि 2 वर्ड के बीच में, जैसे कि आप स्पेस देना चाहते हो, या कॉमा देना चाहते हो, या सेमीकोलन देना चाहते हो, या कोई अदर कोई ऐसा सिंबल है जिसके थ्रू आप उसे आपको उसको सेपरेट करना चाहते हो, वर्ड को, सेंटेंस को, जो भी है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसे देना पड़ेगा फिर वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इग्नोर एम्प्टी सेल। इग्नोर एम्प्टी सेल का इसमें यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। बाय डिफॉल्ट ये इग्नोर ही करता है, जैसे कॉनकेटिनेट और कॉनकेट में इग्नोर ही होता है, लेकिन इसमें आपको ये ऑप्शन भी देता है कि यदि आपको इग्नोर ना करना हो तो आपको ब्लैंक सेल भी मर्ज करके उसका स्पेस उसकी जगह उस पर बना के दे देगा। फिर उसके पास वही है, उसके बाद टेक्स्ट 1 देना है, टेक्स्ट 2 जितने भी टेक्स्ट हैं वो देना है, या आप पूरी रेंज वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको भी मर्ज करना है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद हम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर चलिए एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे वही फुल नेम को हमें बनाना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, टेक्स्ट ज्वाइन के बाद हमें डिलिमिटर्स देना है। अब देखो हमें किससे इससे हमें क्या गैप देना है इसके बीच, हमें मतलब गैप का मतलब है कि हमें कोमा देना है, स्पेस देना है, क्या देना है। देखो हम यहाँ पे नेम कंबाइन कर रहे हैं तो हमें शायद स्पेस ही देना चाहिए, कोमा से फिर वो थोड़ा सा अलग और सा लगेगा। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स लगाएंगे, और उसके डबल कोट्स लगाएंगे, उसके अंदर हम स्पेस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा करेंगे, फिर देखो अब ये एम्प्टी नेक्स्ट आर्गुमेंट्स पे पहुंच गया। यहाँ पे ये पूछ रहा है इग्नोर एम्प्टी सेल और नॉट इग्नोर एम्प्टी सेल, तो फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट इग्नोर ही रहता, तो पहली बार में हम इसे इग्नोर ही करते हैं, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा हम क्या करेंगे, टेक्स्ट 1, अब हम इसको पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप सिंगल भी ले सकते हो, इंडिविजुअल सेल सिलेक्ट करके, हम फिलहाल रेंज ले रहे हैं। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर मारेंगे, ये इस तरीके से आपका काम हो जाएगा।
फिर इसका फॉर्मूला इस तरीके से देखिए, ये हो गया। और यहीं पे जैसे कि हमने एक चीज़ और देखी, जैसे यहाँ में हमने ट्रू लगाया था, अगर मैं यहाँ पे इसे इग्नोर ना करके मैं इसे इंक्लूड करूँ, तो इसे इंक्लूड करने के बाद देखो यहाँ पे देखो इसका स्पेस, आप जॉन के बाद देखो स्पेस डबल हो गया, मतलब वो जो ब्लैंक सेल है, ये वाली जो ये वाली ब्लैंक सेल है, इसका स्पेस यहाँ बीच में आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ तो उसके बीच में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, तो ब्लैंक सेल का स्पेस आ गया। तो इसलिए अगर आप ब्लैंक को इंक्लूड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, फिलहाल हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ऐसे दे। यहाँ पे ये वाला कुछ है, हम एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को एक विथ सेपरेटर हमें कंबाइन करना है, तो हम इसमें करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन, उसके बाद डिलिमिटर देंगे, मतलब सेपरेटर देंगे जिससे हम सेपरेट, सपोज हम इसको एक इस बार हाइपन से सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा आएगा, फिर हाइपन, फिर लैपटॉप, फिर हाइपन, फिर प्रोडक्ट कोड, फिर कॉमा लगाएंगे। अब वही एम्प्टी सेल हम इस बार भी इग्नोर ही करना चाहते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट की सीरीज ले लेते हैं, पूरी रेंज ले लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। देखो इस तरीके से ये आपका काम कर देगा बड़ी आसानी से। अब ये देखो ये चीज़ हो गई। अब एक लास्ट का और एड्रेस का एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें भी हम टेक्स्ट ज्वाइन टाइप करेंगे, टेक्स्ट ज्वाइन, उसके बाद डिलिमिटर्स देंगे। डिलिमिटर हमें शायद एड्रेस के लिए हमें कॉमा देना चाहिए, तो हमें डबल कोट्स के अंदर कॉमा देंगे, फिर कॉमा लगा के हमें इग्नोर करनी है एम्प्टी सेल्स, फिर हमें रेंज सेलेक्ट कर देनी है। रेंज सेलेक्ट करी हमने, एंटर मारा और फिर इसको ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब ये कॉमा करके एड्रेस इस तरह, यदि अब देखो आपको अगर इसमें स्पेस भी देना है, कॉमा के बाद सपोज, कॉमा से पहले सपोज आप चाहते हो कि स्पेस दे दूं, तो आप स्पेस भी दे सकते हो और इसलिए सब पे स्पेस बन जाएगा। देखो थोड़ा सा स्पेस बनेगा हर कॉमा से पहले। तो देखो कितने अच्छे तरीके से इसने आपकी सेल, आपकी डेटा को एक सिंगल सेल में मर्ज कर दिया। तो ये बहुत ही मतलब बेहतरीन फंक्शन आप इसे कह सकते हो, जो कॉन्केटिनेट और कॉन्केट का ये बहुत ही एडवांस वर्जन है। उनमें तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं होती थी, उसमें आप डिलिमिटर्स के लिए ऑप्शन भी नहीं था, आपको वैसी उसमें डालना पड़ता था बीच में, और इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसमें आप एम्प्टी सेल को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। डिलिमिटर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ आप अपने हिसाब से डिलिमिटर्स इसमें डाल सकते हो, मतलब सेपरेटर दे सकते हो। तो ये चीज़ें, और रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, और इसमें आप इंडिविजुअल सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इंडिविजुअल भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे इंडिविजुअल में इसका इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पे डाल देता हूँ। और इंडिविजुअल आप इसको यहाँ पे आपको इक्वल टू टाइप करना है, टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन आपने करा, डिलिमिटर्स आप इस पे मतलब आप देना चाहते हो, स्पेस ही देना चाहते हो, फिर कॉमा, अब आप टू सिलेक्ट करें, फिर कॉमा, और फिर टेक्स्ट वन सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा दे दो, टेक्स्ट टू सिलेक्ट करें, फिर टेक्स्ट थ्री। इस तरीके से भी आप कर सकते हो अगर आपको रेंज नहीं देनी है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें आपको इसमें आ गई है। तो देखो अब ये वीडियो देखने के बाद आप शायद कॉन्केटिनेट और कॉन्केट को यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वो इंक्लूड हैं जो उनमें नहीं है, और जो उनमें वो भी इसमें सारी हैं। तो ये बहुत ही एडवांस फंक्शन है और इसे आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको शायद इसको आप मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक समझ आ गया है, इसे आप अपने काम में बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, और इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें वही हैं, आप डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो यदि आपको स्पेस देना है, आपको कॉमास देना है, तो डबल कोट्स के अंदर इस तरीके से, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, इसमें कॉमा लगा सकते हो, या कोई अदर कैरेक्टर्स भी, आप लाइन ब्रेक्स भी दे सकते हो। इसको आप टेक्स्ट ज्वाइन के साथ अगर इसमें आप ट्रिम और क्लीन यूज़ करोगे तो ये बहुत ही परफेक्टली आपकी डेटा के साथ काम करेगा। मैं ट्रिम और क्लीन के बारे में ऑलरेडी आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, 2 वीडियोस हैं इसके, एक ट्रिम का है, एक क्लीन का है। ट्रिम को आपको पता है कि ट्रिम क्या है, ये अनवांटेड स्पेसेस को हटाता है, टेक्स्ट से पहले का या किसी वर्ड से पहले का, वर्ड के बाद का, बीच का सिंगल स्पेस छोड़ के। क्लीन का ये आपके अनवांटेड नॉन प्रिंटेबल आइकन्स होते हैं या कोई सिंबल्स होते हैं, या उनको रिमूव करता है। जैसे कि आपका
लाइन ब्रेक्स हैं उनको रिमूव करता है। तो ये उस तरीके इसमें अगर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा। ये चीज़ें हैं और फिर उसमें कंक्लूजन्स यही है, टेक्स्ट जॉइन इज़ द मोस्ट एडवांस टेक्स्ट मर्जिंग फंक्शन इन एक्सेल। वही चीज़ जो हम बता रहे हैं, बहुत ही टेक्स्ट मर्ज का बहुत ही एडवांस फंक्शन है, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो और ये आपको फुल कंट्रोल प्रोवाइड करता है आपके सेपरेटर्स पे। आप कोई भी टाइप का सेपरेटर इसको दे सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है और ये जहाँ लार्ज डेटा सेट है वहाँ पे इसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है आप ये क्लियर हो चुका होगा, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप इसको कमेंट्स कर सकते हैं, फिर हम उसके हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।